नीतीश जी में एक विशेषता रही कि नीतीश जी पहले तो पटने में स्टूडेंट लीडर माने जाते थे, लेकिन जब 77 में चुनाव में गए और चुनाव जब हार गए तो हरनौत को छोड़ा नहीं, वो भी झोला टांग टांग कर करके एक एक गांव घूमना प्रारंभ किया। जेपी मूवमेंट के दौरान इन नेताओं से संपर्क हुआ। सचमुच में कहिए तो नीतीश जी से संपर्क मेरा 67 में नहीं बल्कि जाके 74-75 में हुआ। हमको कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र उसमें जनता पार्टी हो गई थी। एक बैग बुलावा दिया, हमें पता नहीं चला, तो टिकट भी मांगने नहीं आए। उसमें हम नेता बनेंगे, एमएलए बनेंगे, भावना भी नहीं थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय थे। पहले के नेता कौन क्षेत्र में कहा कौन कैसा है उसको सिलेक्ट करते थे। आज के जैसा नहीं कि कौन माल वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं और इसलिए चर्चा में है कि बिहार की जो सुपर हॉट सीट है हरनौत, वहां से न सिर्फ विधायक हैं बल्कि 10वीं बार विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया है। और चर्चा ये थी कि निशांत कुमार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और हरि नारायण सिंह विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे। खैर, उस पर बात हो चुकी है और अपनी बात ये रख चुके हैं पिछले इंटरव्यू में। आज बहुत विस्तार से बातचीत होगी, कई किस्से हैं, कहानियां हैं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। अब जाहिर है 10 बार लगातार विधायक बने हैं, 10वीं बार लगातार विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया है, तो कितना लंबा राजनीतिक सफर होगा और किस तरह के अनुभव रहे होंगे इस सफर के दौरान, उसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो जाहिर तौर पर पूरे हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चलिए, आपको भी इसके लिए धन्यवाद। पहली मुलाकात कब हुई थी नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जी से जब जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था, तो ऐसे तो हम 65 में बीए पास किए और 67 में ही जन सवालों पर हम आपको अपने जिला नांदा जिला के अंतर्गत चंडी विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से मैंने अपनी 67 में नौकरी वगैरह या दूसरा धंधा न कर करके हमने समाज सेवा राजनीति में आने का काम किया। और जन सवालों पर उस जमाने में सीमेंट या आपको चीनी वगैरह जितना भी कोटा पर मिलता था और कांग्रेस का राज था। प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर कमेटियां होती थी, वितरण कमेटी, वो लोग धांधली करते थे और कई जो आम सवाल थे उन मुद्दों को उठाकर हम लोग जनता के बीच जाते थे। प्रखंड और जिला स्तर पर भी माने घेराव करते थे, रैली करते थे। तो करते करते गांव में भी जाते थे, पहचान बनी। और 67 से लेकर 67 में भी एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था और सरकार हिली थी कई राज्यों में, लेकिन वो क्षणिक रहा। उसके बाद जयप्रकाश जी के नेतृत्व में 1974 में, या कहिए कि एक वर्ष पहले 73 से ही माने उनके नेतृत्व में कांग्रेस हटाओ अभियान चला। उस कांग्रेस हटाओ अभियान में नीतीश कुमार जी भी, वशिष्ठ नारायण जी, शिवानंद तिवारी जी, विजय कृष्ण जी, लालू यादव, ये सब हम लोग थे। और
जेपी मूवमेंट के दौरान इन नेताओं से संपर्क हुआ। सचमुच में कहिए तो नीतीश जी से संपर्क मेरा 67 में नहीं बल्कि जाके 74-75 में हुआ, क्योंकि सब हम लोग इस मूवमेंट में थे। इस मूवमेंट के दौरान हमें मीसा के अंतर्गत 22 महीना सेंट्रल जेल भागलपुर में विशेष कारा में, फिर DIR में बक्सर सेंट्रल जेल में, और कभी कभी जिला के जेल में भी डाले गए। और ये तमाम हम लोग जितने साथी थे सब लोग संघर्ष करने वाले थे, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ये जो वगैरह थे या विजय किस वगैरह, ये लोग फील्ड से कम, लेकिन राजकीय राजधानी जो पटना और जयप्रकाश बाबू का जो केंद्र स्थान था, तो पटने के आंदोलन में लोग सक्रिय थे। और इस आंदोलन से प्रभावित होकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग गांव में सक्रिय थे। और ये होते होते इमरजेंसी लगी, जेल में गए, करीब करीब 2.5 बरस जेल में रहने का मौका मिला विभिन्न जेलों में। एक बैग जब इमरजेंसी खत्म हुई तो हमें नीतीश जी से तो परिचय था ही पहले से, लेकिन वो परिचय हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट आपको जेपी मूवमेंट के दौरान हुआ, पहला 67 में नहीं हुआ था। हम लोग का कार्य क्षेत्र था क्षेत्र गांव देहात और चंडी विधानसभा से जुड़े हुए थे, नालंदा जिला से जुड़े हुए थे। नीतीश जी का कार्य क्षेत्र था पटने। बड़े जो नेता जो लोग हुए, हमको लगता है लालू यादव का संपर्क गांव से ज्यादा था। तो 67 के आपके 77 के चुनाव में हमको कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र, उसमें जनता पार्टी हो गई थी, एक बैग बुलावा दिया। हमें पता नहीं चला, हम तो टिकट भी मांगने नहीं आए। उसमें हम नेता बनेंगे, MLA बनेंगे, भावना भी नहीं थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय थे। पहले के नेता कौन क्षेत्र में कहा कौन कैसा है उसको सिलेक्ट करते थे। आज के जैसा नहीं कि कौन माल वाला है, कौन शक्ति वाला है, किस तरह से लोग सिलेक्शन करते हैं, वो प्रथा पहले नहीं था। और बुलाया गया। अब ये प्रथा हर पार्टी में है, करीब करीब हर पार्टी में चली है। अब कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। और हमको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा वैसे ही तत्वों का ज्यादा हो रहा है। भले ही चाहे जितना कल्याणकारी काम लोग करें, लेकिन बड़ी हालत प्रजातंत्र का खराब है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी ज्वाइंटली बैठे हुए थे और दोनों ने बुलाया था, और दोनों ने हमको कहा कि आपको चंडी विधानसभा क्षेत्र से लड़ना है। जनता पार्टी की टिकट हमको मिला, हम लड़े, जीते। ये वही वक्त था जब नीतीश कुमार चुनाव हार गए हरनौत विधानसभा सीट से। हाँ, नीतीश कुमार जी भी हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन वो पराजित हुए। पहला चुनाव वो हार गए, पहला ही चुनाव आप जीत गए। पहला ही चुनाव मैं जीत गया जी। चूंकि कारण था। लेकिन नीतीश जी में एक विशेषता रही कि नीतीश जी पहले तो पटने में स्टूडेंट लीडर माने जाते थे, लेकिन जब 77 में चुनाव में गए और चुनाव जब हार गए तो हरनौत को छोड़ा नहीं, वो भी झोला टांग टांग कर करके एक एक गांव घूमना प्रारंभ किया। 80 में भी टिकट उनको मिला, लेकिन फिर भी पराजित हो गए। और हमें तो एक्सीडेंट हो गया, हम PMCH पे चले आए। फिर 80 के बाद 21 महीना के बाद डॉक्टर रामराज जी वहाँ के जो विधायक या मंत्री हुआ करते थे पहले, वो लड़ रहे थे, तो उनका निधन हो गया। 80 में जीते थे वो, उनके बेटे को टिकट मिला 83 के बाई इलेक्शन में, और बाई इलेक्शन में 83 में मिला
तो आपको ईवीएम मशीन से चुनाव, पूरे देश में पहला चुनाव है जी। जो चंडी विधानसभा के उपचुनाव में उसका प्रयोग हुआ जी। और जनता पार्टी के टिकट से हमें दिया गया, हम अच्छे वोटों से चुनाव जीते। जी। उस जमाने में बिहार से लेकर देश में कांग्रेस की सरकार थी, सारे नेता, आपको पंडित जगन्नाथ मिश्रा उसमें इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, सारे मंत्री और विधायक और केंद्र के मंत्री, क्योंकि एक ही चुनाव था देश में और वो एक, इससे सारे लोग थे, लेकिन मैं चुनाव उसमें जीत गया। और नीतीश कुमार जी तो हारे हुए थे, लेकिन उनकी सिफत ये रहा कि लगातार 77 से लेकर आपको 85 तक वो हरनौत छोड़े नहीं। 2 आदमी 3 आदमी के साथ पगडंडी पर सड़कें नहीं थी, जिस तरह से हम 10 साल पहले ही से घूमते थे, 15 साल से, लेकिन उन्होंने गांव गांव घूमना शुरू किया चुनाव पराजय होने के बाद।